मोस्ट क्लच प्लेयर जिसने कभी अंडर प्रेशर चोक नहीं करा। 2024 का T20 वर्ल्ड कप हम ऑलमोस्ट हार गए थे। इट वाज हिम जिसने 17वें ओवर में क्लासेन और लास्ट ओवर में मिलर को आउट करके हमें वर्ल्ड कप जिताया और क्रिकेट हिस्ट्री और अपने करियर का सबसे बड़ा कमबैक करके दिखाया। अपने ही लोगों के द्वारा इतना ज्यादा ट्रोलिंग, इतना बूइंग, इतना सारा हेट कोई और प्लेयर होता तो बिल्कुल नहीं सह पाता। आप जब हार्दिक की करियर को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान को भगवान ने नॉर्मल करियर और लाइफ जीने के लिए बनाया ही नहीं था। कंट्रोवर्सीज, इंजरी, ट्रोलिंग, इन सभी से हमेशा घिरे रहे हार्दिक। प्रेशर एब्जॉर्ब करना और अंडर प्रेशर परफॉर्म करना कोई इनसे सीखे। कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ तो इनके खून में बहता है। तभी तो गुजरात टाइटंस को पहले ही सीजन में फाइनल जिता दिया। तभी तो बांग्लादेश के सामने 3 गेंदों में 2 रन को डिफेंड कर लिया। तभी तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में अकेला खड़ा रहा। तो आइए आज जानते हैं हम इस सुनहरे करियर को। द मैन, द मिथ, द लेजेंड Hardik Pandya. This is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. आज के समय हार्दिक के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। नेम, फेम, मनी सब कुछ है इनके पास। लेकिन हमेशा से इनका जीवन ऐसा नहीं रहा था। बचपन में पैसों की काफी तंगी थी, क्योंकि चाहे वो मैगी खाकर पूरा दिन गुजारना हो या कुछ पैसों के लिए दूर दूर जाकर टूर्नामेंट्स खेलना, हार्दिक ने बचपन में सब देख रखा है। लेकिन इकलौता और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनके पास था वो था इनके पिताजी का सपोर्ट। इनके पिताजी हिमांशु पांडे ने हमेशा हार्दिक और कृणाल को हमेशा क्रिकेट के लिए सपोर्ट किया है और इन दोनों भाइयों के क्रिकेट के लिए काफी सेक्रीफाइसेस किए हैं। चाहे वो अपने होम सिटी और बिजनेस को छोड़कर सूरत शिफ्ट करना हो या कम पैसों में भी अपने बच्चों को सबसे बेस्ट क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराना हो। हार्दिक का बचपन किरण मोरे एकेडमी में और जगह जगह जाकर क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेलने में बीता। आगे जाकर फिर टूर्नामेंट्स में अच्छा कर इन्होंने एक नाम बनाया और 2013 में डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू किया। बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए इन्होंने अपने पहले ही सीजन में सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीता और 2013 और 2014 इन 2 सालों में इन्होंने अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव करके दिखाया। 2 सालों में डोमेस्टिक क्रिकेट का एक जाना माना नाम बन चुके थे। डोमेस्टिक के 40 मैचेस खेले जहां इनके नाम 10 हाफ सेंचुरी और 5 सेंचुरी था। लेकिन इनके करियर का टर्निंग पॉइंट आता है साल 2014 के सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में, बड़ौदा वर्सेस मुंबई। मुंबई की टीम जहीर खान, धवल कुलकर्णी, परवीन तांबे जैसे इंटरनेशनल और एक्सपीरियंस्ड बॉलर से भरी हुई थी। सामने थे एक 20 साल के यंग हार्दिक पांड्या एंड वहां उन्होंने खेला अपने करियर का शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग। 150 के स्ट्राइक रेट से 84 रन मारे और न केवल बड़ौदा को जिताया बल्कि स्टैंड्स में बैठे मुंबई इंडियंस के स्काउट जॉन राइट को भी इंप्रेस किया। एंड एज ए रिजल्ट He's player number 278, Hardik Pandya. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. और इसके बाद स्टार्ट होता है द ग्रेट हार्दिक पांड्या का एक सुनहरा जर्नी। अपने पहले इस सीजन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने जीता मुंबई इंडियंस के साथ अपना पहला टाइटल। एज ए यंगस्टर मुंबई इंडियंस जैसे बड़े फ्रेंचाइजी के लिए फिनिशर का रोल निभाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन हार्दिक ने इसे बखूबी निभाया। न केवल पहले इस सीजन 4 मैन ऑफ द मैचेस जीते बल्कि केकेआर के खिलाफ एक नॉकआउट मैच में जब 31 गेंदों में 66 रन चाहिए थे तो वहां से मैच को फिनिश भी करा। लेकिन एक चीज जो हार्दिक के साथ हमेशा कांस्टेंट रही थी वो थी इनकी एटीट्यूड प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को इनके एटीट्यूड से आपत्ति थी। बचपन से ही अपने एटीट्यूड और कैरेक्टर पर सवाल उठना इनके लिए एक नॉर्मल सा बात हो गया था। 9th क्लास में स्कूल की टीम से एटीट्यूड के कारण ड्रॉप होना या 2014 में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से ड्रॉप होना। So I was the highest run scorer, but because they didn't like me that time, they didn't pick me. बट एनीवेज दिस वाज द फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी ही कैरीड। 2015 का साल डोमेस्टिक क्रिकेट में और एज एन आईपीएल प्लेयर हार्दिक का बहुत ही अच्छा गया एंड एज ए रिजल्ट जनवरी 2016 में हार्दिक ने इंडिया के लिए T20 डेब्यू किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और जल्द ही उसी साल अक्टूबर में इन्हें ओडीआई डेब्यू भी मिल गई और अगले साल जुलाई में इन्हें टेस्ट कैप भी मिल गई और एक ही साल के अंदर हार्दिक ने एज एन ऑलराउंडर इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया। एंड न केवल डेब्यू बल्कि इनका क्रिकेटिंग करियर का शुरुआत भी इतना शानदार हुआ था कि कुछ लोग इन्हें कपिल देव से कंपेयर करते तो कुछ लोग जैक कैली से। अपने पहले ही साल 2016 में इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए हार्दिक को जब अंडर प्रेशर डाला गया तो उन्होंने अंडर प्रेशर सबको इंप्रेस करके दिखाया। जब वर्ल्ड कप के लीग स्टेज मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश को जीतने के लिए 6 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और शुरुआती 3 गेंदों में 2 चौके आ गए एंड एज ए रिजल्ट जब 3 गेंदों में केवल 2 ही रन चाहिए थे और आसानी से वो मैच बांग्लादेश की तरफ जा चुका था, वहां से भी हार्दिक ने अगले 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर इंडिया को मैच जिताया, जिसमें से 2 कैच आउट और एक आखिरी बॉल पर धोनी का रन आउट था।
इतना ही नहीं, अगले साल आता है 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेला जाता है इंग्लैंड के ओवल में अगेंस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी, पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर टिकी हुई थी एंड ऑब्वियसली इंडिया इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट्स थी। लेकिन होता कुछ और है। पाकिस्तान पहला बैटिंग करते हुए 350 प्लस का स्कोर बना देती है और बॉलिंग करते वक्त पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर इंडिया के टॉप ऑर्डर को साफ कर देते हैं एंड एज ए रिजल्ट इंडियन टीम काफी मुश्किल में थी। वो मैच शायद इंडियन क्रिकेट का सबसे बुरा मैच हो सकता था, लेकिन उस दिन भी रेस्क्यू किया हमें हार्दिक पांड्या ने। 74 रन की एक ताबड़तोड़ इनिंग खेली और जब तक वो क्रीज पर थे तब तक ऐसा लग रहा था कि मैच में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी स्पिनर्स को जमकर चारों तरफ मारा और जब रन आउट हुए तो इनके एग्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो रहते तो इंडिया को आसानी से मैच जिता देते। वहां से मैच जिताना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी उनकी उस इनिंग के बदौलत इंडिया कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाती है। एंड हालांकि हम वो मैच हार जाते हैं, लेकिन फिर भी उस दिन हार्दिक पांड्या की वो इनिंग्स शायद इंडियन क्रिकेट की कुछ ऐसी इनिंग्स में गिनी जाती है जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं। एंड सीइंग ऑल दिस थिंग्स, हार्दिक अपने करियर में काफी ऊंचाइयों को छू रहे थे। एज ए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तीनों फॉर्मेट में अपना नाम बना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में अगले 10-12 सालों तक के लिए इंडियन क्रिकेट को एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल चुका है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 2018 के एशिया कप में एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो क्रिकेट फैंस कभी नहीं देखना चाहते थे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और हार्दिक पांड्या अपने बॉलिंग रनअप में बॉल डिलीवर करने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर दर्द से करा रहे थे। फिर क्या, थोड़ी ही देर बाद इन्हें स्ट्रेचर से ग्राउंड से बाहर ले जाया जाता है। इंजरी काफी मेजर थी, चीजें बिल्कुल सही नहीं लग रही थी और होता भी कुछ वैसा ही है। हार्दिक पांड्या क्रिकेट से बाहर हो जाते हैं ड्यू टू एंकल इंजरी और लगभग 6-7 महीनों की रिहैब के बाद क्रिकेट में वापस आते हैं। इसके बाद फिर 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हैं। पांड्या के लिए वर्ल्ड कप काफी डिसेंट जाता है, लेकिन उस साल इनके करियर में आता है एक और टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी, जब कॉफी विद करण के शो पर इनके द्वारा कहे गए कुछ कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस ने Been like my family, I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what you when I lost virginity, only I can lose. So पूरे इंटरनेट और क्रिकेटिंग वर्ल्ड को चौंका कर रख दिया। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बड़ा बैन लग सकता है। कभी सुना ही नहीं है कभी क्या हम लड़कियों को एक दूसरे के रूम में ले जाते हैं? Fool नहीं, he's talking like one fool. These are purely individual opinions and something, as I said, which is in an inappropriate space. We definitely, as the Indian cricket team, do not support views like that. इस मैटर को काफी सीरियसली लिया गया एंड बीसीसीआई दोनों ही प्लेयर्स हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को टेम्पररीली सस्पेंड कर देती है एंड उस समय चल रहे ऑस्ट्रेलिया सीरीज से दोनों ही प्लेयर्स को वापस इंडिया बुला लिया जाता है। ये पूरा समय हार्दिक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था। इंजरी और कंट्रोवर्सीज एक बार फिर से उनके अच्छे चल रहे करियर को रोक रही थी। हालांकि कुछ समय के बाद हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के माफी मांगने के बाद दोनों ही प्लेयर्स के सस्पेंशन को अपलिफ्ट कर दिया जाता है एंड उन्हें खेलने के लिए क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन जस्ट देन हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका सीरीज के खिलाफ एक बहुत ही गंदा इंजरी का शिकार हो जाते हैं और इस बार था बैक इंजरी। ये इंजरी और भी ज्यादा सीरियस था। इस इंजरी ने हार्दिक पांड्या को लगभग 1 साल तक क्रिकेट से बाहर रखा, क्योंकि इसमें उन्हें सर्जरी करवाना पड़ा। जी हाँ, सर्जरी कराया, रिहैब करा, फिटनेस ट्रेनिंग करी और लगभग 1 साल बाद क्रिकेट में वापस आए और वो भी केवल एज अ बैट्समैन। एंड एज ए रिजल्ट साल 2021 का आईपीएल हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ही अच्छा नहीं गया था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। हार्दिक एज अ बैट्समैन ही खेल पा रहे थे एंड एज एन ऑलराउंडर केवल बैटिंग से कंट्रीब्यूट करना टीम के लिए काफी नहीं था। एंड एज ए रिजल्ट साल 2021 के बाद 2022 के आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर देती है। जी हाँ, वो फ्रेंचाइजी जिसने यंग हार्दिक पांड्या के टैलेंट को पहचाना, उसे एक मुकाम दिया, इंडियन टीम तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। हार्दिक पांड्या ने उनके 4 टाइटल्स में कंट्रीब्यूट करा। अब वो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से सेपरेट हो गए। इस समय हार्दिक शायद अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पर थे। इंजरी से वापस आ रहे थे, फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, अभी भी इंजरी का कंसर्न था और ना ही कंट्रोवर्सीज इनका पीछे छोड़ रही थी। लेकिन साल 2022 में होता है इनके जीवन में एक बहुत ही अनोखा चीज, जब आईपीएल में ऐड होती है 2 नई फ्रेंचाइजीज, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, और हार्दिक को उनकी होम फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ट्रेड करती है। एंड सरप्राइजिंगली इनफ गुजरात ने हार्दिक पांड्या को उनके पहले सीजन में इतने लोएस्ट पॉइंट पर कप्तानी दिया। शुरुआत में तो ये डिसीजन सबको गलत ही लग रहा था, लेकिन इसे सही साबित किया हार्दिक पांड्या और उनके कोच आशीष नेहरा ने। अपने पहले ही सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर कंट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें पूरे सीजन पूरी तरह से डोमिनेंट क्रिकेट खेलते हुए उन्हें चैंपियन बना देते हैं। गुजरात टाइटंस अपने पहले सीजन में आईपीएल टाइटल जीत जाती है। एंड इस साल हार्दिक पांड्या न केवल एज ए कैप्टन परफॉर्म करते हैं, बल्कि एज ए प्लेयर भी इंपॉर्टेंट मैचेस में, नॉकआउट्स में एंड इवन फाइनल्स में हर एक मैचेस में परफॉर्म करते हैं। आईपीएल फाइनल
फाइनल अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन मैन ऑफ द मैच बनते हैं और इसके बाद स्टार्ट होता है द लेजेंडरी हार्दिक पांड्या का एक मॉन्यूमेंटल कमबैक। 2022 के बाद आता है साल 2023 और इस बार भी आईपीएल की ही बात करें तो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को एक बार फिर फाइनल तक पहुंचाते हैं। ऑलमोस्ट टाइटल जीत चुके थे कि धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें फाइनल मैच में आखिरी बॉल पर रोक लेती है। जब चेन्नई सुपर किंग्स को 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और जडेजा आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और चौका मारकर चेन्नई सुपर किंग्स को उनकी 5वीं टाइटल जिता देते हैं और गुजरात टाइटंस को लगातार दूसरा सीजन टाइटल जीतने से रोक लेते हैं। इस बार फिर से हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस बिल्कुल चैंपियंस की तरह से खेली थी। भले ही ये सीजन सीएसके जीत गई हो, लेकिन अगर हम गुजरात और हार्दिक पांड्या की बात करें तो पहले 2 सीजन्स में आईपीएल के फाइनल तक पहुंचना वाज रियली कमेंडेबल। 2023 के इस आईपीएल सीजन के बाद अगले साल 2024 में मुंबई इंडियंस अपने चैनल पर एक न्यूज पोस्ट करती है जिसके अनुसार हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़कर वापस मुंबई इंडियंस आ रहे हैं। यहाँ तक लगभग सब कुछ ठीक था। हालांकि फिर भी गुजरात टाइटंस अपने कैप्टन को नहीं खोना चाह रही थी। लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और हार्दिक को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब मुंबई इंडियंस ने कुछ ही दिनों बाद इस बात का ऐलान किया कि मुंबई इंडियंस अपने कैप्टन रोहित शर्मा को रिप्लेस कर रही है अपने नए कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ। लोग इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने सक्सेसफुल कैप्टन रोहित शर्मा को वो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते थे। वो कैप्टन जिसने मुंबई इंडियंस को 8 सीजन में 5 टाइटल जिताए हो और फ्रॉम नोवेयर मुंबई को आईपीएल का बेस्ट फ्रेंचाइजी बनाया हो, उस कैप्टन को इस तरीके से निकालना और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना देना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एंड एज ए रिजल्ट होता क्या है, लोग पांड्या को जमकर ट्रोल करने लगते हैं। इतना गंदा ट्रोलिंग कि लोग भूल जाते हैं कि हार्दिक पांड्या भी एक इंडियन क्रिकेटर है और सबसे पहला तो वो भी एक इंसान ही है। पांड्या को पूरा सीजन ऑल ओवर इंडिया ट्रोलिंग मिली। इतना गंदा क्रिटिसिज्म कि उस पूरे सीजन का सबसे बड़ा हाईलाइट था हार्दिक पांड्या का क्रिटिसिज्म। चाहे चिन्नस्वामी हो या ईडन गार्डन्स, वानखेड़े हो या चेपॉक, सवाई मानसिंह हो या धर्मशाला, पूरा देश पूरा मीडिया ट्रोल कर रहा था हार्दिक को। लेकिन फिर भी ये बंदा अकेला खड़ा रहा, कभी मीडिया में आकर जवाब नहीं दिया और पूरी चीजों को अकेला सहता रहा। एंड नॉट ओनली हार्दिक एज अ प्लेयर बल्कि एज अ कैप्टन भी आईपीएल 2023 हार्दिक के लिए बिल्कुल डिजास्टर्स गया था। मुंबई इंडियंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी एंड मोस्टली मैचेस को एक तरफा हारी थी। लेकिन हार्दिक का कमबैक होता है 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था अगेंस्ट इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। 170 का टारगेट चेस कर रही साउथ अफ्रीका टारगेट की तरफ आसानी से बढ़ रही थी। एक समय 24 गेंदों में 26 रन चाहिए थे एंड साउथ अफ्रीका मैच को बहुत ही आसानी से 1-2 ओवर रहते हुए जीतती हुई दिखाई दे रही थी। हेनरिक क्लासन की वो इनिंग्स साउथ अफ्रीका को उनके मेडन वर्ल्ड कप टाइटल की तरफ ले जा रही थी। लेकिन फिर वहां आते हैं हार्दिक पांड्या एज ए बॉलर, सबसे मेन बैट्समैन हेनरिक क्लासन को 17वें ओवर में आउट करते हैं और गेम इंडिया की तरफ मोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, पांड्या डालने आते हैं मैच का सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी ओवर जब 6 गेंदों में 18 रन चाहिए थे और बैटिंग कर रहे थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर डेविड मिलर। मिलर को भी हार्दिक पांड्या पहले गेंद पर आउट करते हैं। सूर्य कुमार का वो शानदार कैच और इंडिया को फाइनली 17 सालों बाद T20 वर्ल्ड कप जिताते हैं। एंड दिस वाज द कमबैक, द रिडेम्पशन, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्दिक पांड्या। अंडर प्रेशर चोक ना करना और हमेशा क्लच मोमेंट्स में परफॉर्म करना। अपने करियर में हार्दिक ने एज अ प्लेयर, एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ झेला और बहुत कुछ देखा। एक गरीब परिवार से यहाँ तक आना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा और ये बात उनके इंटरव्यूज, उनके कैरेक्टर, उनके बातों में दिखाई देती है। अपने लोएस्ट पॉइंट में भी मुस्कुराते रहना और अकेले उस पूरे दौर को झेल जाना, ये भी एक कला है जो इनके जैसे कलाकारों में दिखाई देती है।